हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज वैसे तो हमें 29th मॉक लगाना था, 50 डेज 50 मॉक सीरीज का CGL 2025 Tier 1 के लिए। लेकिन देखो, जैसा कि रात के 11:28 हो रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ काम से बिजी था, काफ़ी ज़्यादा काम थे आज। कुछ घर के काम थे, बस ये समझ लो। ठीक है, क्या ही बताऊंगा वैसे मैं क्या काम थे। तो ऐसा था, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आज टेक्स्ट बुक का ये जो एडिक्टिव बेस्ड पैटर्न इन्होंने एक बताया है, तो क्यों ना ये वाला मॉक लगा के देखें, है ना। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, दो तीन चार वीडियोस देखी हैं। जो लोग बता रहे हैं लेवल, कभी यार बहुत कठिन भी बता रहे हैं, कुछ लोग कभी बहुत आसान बता रहे हैं। अब देखते हैं, एक बार ये एडिक्टिव का इनने एक बनाया है। तुम अगर टेक्स्ट बुक के सेक्शन में जाओगे और उसमें मॉक टेस्ट वाला क्लिक करोगे, पीवाईपी नहीं, मॉक टेस्ट वाला क्लिक करना, उधर पे तुम्हें ऊपर ही दिखेगा एडिक्टिव बेस्ड पैटर्न होएगा लाइव टेस्ट। ये 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक का है। तो ये ऐसा सीन है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ ये लगा के देखूँ, और 31st को मैं एक पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो भी सॉल्यूशन है वो दूँ। अरे यार सॉरी। तो इसका मैं सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाया। तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इसका मैथ्स वाला पार्ट दे दूँ, और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँ थोड़ी बहुत, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो सकती है, फिर उसके बाद मैं टाइम पे सो जाऊंगा। ठीक है। और बाकी तो कल 2 PM से 5 PM के बीच में, या मोस्ट प्रोबेबली 6 PM, जो कि अपना नॉर्मल टाइम है, मैं 3 से लेके 6 PM के बीच में अपना मॉक डाल देता हूँ, है ना, यूट्यूब पर। तो वो तो तुम्हें मिलेगा ही कल, 29th वाला कल मिल जाएगा। एक बार ये वाला भी देख लेना, सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स है। ठीक, मैं देखता हूँ, मैथ्स देखे अगर मन किया तो इंग्लिश भी दे दूंगा, जो भी है मतलब देख लूंगा मैं, है ना। देखते हैं कैसा आया है पेपर। क्या CGL ने यार वैसा वाला पैटर्न नहीं अप्लाई किया है क्या, जैसा आ रहा है, मतलब जो इंटरफेस आ रहा है। लगता तो नहीं है यार। ठीक है, देखे देखते हैं। अच्छा, कर दिया है क्या। ओके, पहला है ये रीजनिंग, ये है जनरल अवेयरनेस, ये है मैथ्स, और ये है इंग्लिश। एक काम करते हैं, देखते हैं जनरल अवेयरनेस से करके। ठीक है, कोशिश करते हैं पूरा अटेम्प्ट करने की। अगर जनरल अवेयरनेस ठीक है, पहले देखते हैं जरा, पहले ये देखते ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही पीस ऑफ लैंड पे दो या मोर क्रॉप्स, मिक्स क्रॉपिंग हो सकती है यार। इंटरक्रॉपिंग नहीं, मिक्स्ड फार्मिंग। हाँ, दो क्रॉप्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग। मेरे ख्याल से मिक्स्ड फार्मिंग में आएगा ये। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म, विच प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल कहाँ से लगा, अच्छा इधर से लिखा। विच प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग मल्टीलिंगुअल एक्सेस इन 11 लैंग्वेजेस एट महाकुंभ प्रयागराज। डिजी लॉकर जो है, इसका इससे क्या रिलेशन है। भाषिनी। यार 11 लैंग्वेजेस और भाषिनी में भाषा छुपा हुआ है, क्या पता ये सही हो। 16th सेंचुरी का मर्चेंट ऑफ वेनिस किसे कहते थे। हाय, ये क्या बात हुई। 16 मर्चेंट ऑफ वेनिस, यार विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। What can you know by measuring the angle of the pole star from your place? By measuring the angle of pole star. ये क्या चीज होती है पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस। अगर मान लो पोल पर ही होती है, तो उस हिसाब से तो ये होते हैं लैटिट्यूड्स, ये होते हैं लैंगिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड जान सकते हैं क्या। ये तुक्का लगाओ या नहीं। 3 क्वेश्चन सही हुए हैं, रहने दो ये। अच्छा, लगा लगा लेंगे, मार्क्स पर रिव्यू करते हैं। ठीक है, ये येलो हो जाएगा। The creation of the institution of Lokpal was recommended by। इसमें जूम इन जूम आउट का तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा, द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। लोकपाल बनानी है, ये किसने बताया था। संथान कमेटी, सा कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लॉ कमीशन। हम्म
In which place was the first post office of India established by the British East India Company? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया था? सिक्किम, पुणे, मद्रास, बॉम्बे। मेरे ख्याल से शायद बॉम्बे में बनाया था, पर तुक्का नहीं लगाएंगे। Who among the following plateau, which among the following plateau is known as Asia Minor? ये तो नहीं पढ़ा आज तक। NRLC, National Laboratory for Conservation Party, is located in National Laboratory for Conservation Party. कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रहा हूँ यार। हाँ, दिमाग बिल्कुल गुत गया है। पता नहीं क्या ही पढ़ रहा हूँ। नेहरू महालनोबिस फर्स्ट वाला था। Restructuring economic dependency on metropolitan capitalism into independent economic development, transition from semi-feudal agriculture to capitalist farming। भाई ये क्या है? क्या खतरनाक क्वेश्चन है ये। Restructuring an economic dependency on metropolitan capitalism into independent economic development। पता नहीं, मैं तो 1 और 2 लगा रहा हूँ यहाँ पे चांस लेके। ठीक लग रहे हैं, कैलकुलेटिव है। Which one of the following is not a property of electromagnetic waves? Electromagnetic waves do not show interference. Oscillating electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Electromagnetic waves are transverse waves. Electromagnetic waves do not require a medium. यार, electromagnetic waves हैं, इनको मीडियम नहीं चाहिए पड़ता। शिट, ये गलत होगा, मीडियम तो चाहिए पड़ता होगा। हम्म। ओ ब्लैक रूलर भाई, ये सब क्या लिखा है? लोकल विंड, अच्छा। अबू बाईस ब्लैक रूलर यामो। यामो मुझे जापान से लग रहा है बस, क्योंकि नाम उसका जापानीज थोड़ा लग रहा है। A3 है क्या कहीं? A3 दो जगह है। B2 है, B4 है। ब्लैक रोलर फ्रांस है या नॉर्थ अमेरिका है? तो फिर सी, अच्छा डी जो है वो वन ही है। और सी क्या है? C2 C4 22 जो है नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस। 2 2 4 4 1 3 3 4 4 2 2। रहने दो यार। महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च की थी, लेकिन उससे कौन सी चीज जो है कनेक्टेड नहीं है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू रिगार्ड द प्रोविजन ऑफ। अबे ये सिविल डिसोबीडियंस नहीं है उसमें तो। एक मिनट, एक अरे अरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड एट ऑल विद द पर्पस ऑफ महात्मा गांधी? सॉल्ट तो था। 125 पूर्ण स्वराज, बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ्स। क्लोथ से क्या रिलेशन है? पुरोहित जो थे और प्रीस्ट हैड नो स्पेसिफिक प्लेस। अरे क्यों नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया। नॉट करेक्ट। फर्स्ट तो गलत है ही। ठीक है। सभा एंड समिति had no powers in the selection of the Raja. A religion was based on magico ritual formula। क्या बाबा ये, मैजिको रिचुअल, ये तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। थ्री तो, 1 और 3 तो है ही। 1 और 3 या 1 और 3? अब 2 है या नहीं? अगर 2 नहीं होगा तो ये बनना है। सभा और समिति में जो है पावर तो होनी चाहिए ना। ठीक है यार, तुक्का लगा रहे हैं यहाँ पे। 52nd अमेंडमेंट जो एक्ट है, इससे क्या हुआ? थर्ड 70 61 86। ठीक है। 73 से मुझे याद है पंचायती राज। ठीक है, B3 कहीं पे है? B3 एक जगह है। ठीक है, 2 जगह मिल गया। ओके। अब ए चेक करो कहाँ है, A4 है या A2 है? 52 जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये राइट टू एजुकेशन है या डिस्क्वालिफिकेशन है? डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ए और बी सही हो गया, ये तो सही है आंसर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, यार लोग सही कह रहे थे। तगड़े लेवल की चीजें पूछ रहा है यहाँ पे मेरे को। 7 मिनट 8 मिनट हो गए हैं और अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं, 11 क्वेश्चन। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, क्रिकेट के बारे में मुझे तो इतना नहीं पता, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ब्रिंग इट ऑन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसने लिखी है? पीवी संधू, साइना नेहवाल। ये तो सभी लग रही है मुझे। स्टोरी, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी कॉम लग रहा है वैसे तो। पीवी संधू या साइना नेहवाल?
द इनक्रेडिबल ब्रिंग इट ऑन। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। हम्म, तुक्का लगा देंगे यहाँ पे। विच डांस इज नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? लावणी तो महाराष्ट्र का है। धूमल। गरबा नहीं होगा। शोंढोल डांस, ये मुझे थोड़ा लद्दाख का नाम लग रहा है इसका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार है। विच एसिड इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड और सिल्वर के लिए अपन क्या यूज करते हैं? दो और तीन, HNO3 या HCl या H2SO4? अरे भाई, लगा दी क्या तुक्का? बहुत सीरियस हूँ नहीं वैसे यार, मैं आज पहली बार मॉक देने में मेरा सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ, मतलब मेरा मेन मकसद है इसमें कि मैं मैच देखूं कैसी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ half life of 6 months. Three fourth of the substance will decay in। रेडियो सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो 6 मंथ्स की है। तो यार 3/4 जो है वो कितने में डिके होगा, नहीं पता मुझे। फॉर्मूला होता है उसका कुछ। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज, ठीक है। मुझे पोलियो का याद है। पोलियो का साल था जोनिस साल, तो 2D। 2D कहाँ है भाई? 2D दो जगह है, ठीक है। 1B है या 1C है? स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर है या कैलमेट है? तो टीवी शायद लुइस पास्चर थे, 4A। नहीं थे क्या? एडवर्ड जेनर या, तो टीवी है शायद बी होंगे। 3A 1C। हम्म, यही होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर, ओके। इट इज अ करेक्ट, देखना है। जोन ऑफ कन्वर्जेंस, प्लेट बाउंड्रीज, ये तो सही बात है। ये करेक्ट ही देखना था, तो वन तो है। ठीक। इट इज एन एक्टिव, हाँ सही बात है। इट इज एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंच, ये नहीं पता, पर 1 और 2 तो है। क्या 1 2 3 हो सकता है? क्या डीप ट्रेंच से रिलेटेड है? शायद हम। एलिमेंट फाउंड इन टीथ एंड बोन्स, कैल्शियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। कैल्शियम है एक तो। मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम में क्या है भाई? फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये होगा शायद। नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशियानो, अलास्का, कैलिफोर्निया, ओयाशियो, पैसिफिक। अरे छोड़ो भी, इंग्लिश पे आता है। If that does not dash, we will have to think of another plan आना चाहिए। Substitute is similar. If it does not develop, नहीं, work alternative plan, ठीक। Hum, यार रेडनेस कम करनी पड़ेगी, बहुत आंखें दर्द हो रही हैं। Human blink their eyes dash to flush away the stream of cleansing tears produced by the ducts produced in the present in the corners of our eyes. Adults dash their eyes, पहली बात तो ये blink है। Blink their abouts, ठीक है। Blink their eyes automatically, चलो बढ़िया है। It consists of what contains? At the center of the lid, there is, lid can be sealed. A pressure cooker is a vessel in which food is cooked in steam under pressure। तो मुझे डी सही लग रहा है, तो डी। डी के बाद ए आएगा, बी आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो सही लग रहा है। डी के बाद ए। डी के बाद कहीं बी तो नहीं आएगा। द लिड कैन बी सील्ड, लिड की तो बात ही नहीं हुई। लिड तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो डी ए बी सी होना चाहिए। Sivakashi is famous for its dash box industry, and I am unable to find a dash for my purple dress. Sivakashi is famous for its dash box matchbox industry to find a match for my, वो बिल्कुल बढ़िया। Ram said to me, "You can teach me." Ram said to me, "You can teach me." Ram told me that you जो है, Ram said to me, I could, I आएगा। I could teach him, him, तो हिम देखो, आई कुड, ठीक। आई कुड हिम सही लग गया। ऑल ईयर्स मतलब जो कि सुनने को तत्सुक हो। वॉज कीन टू लिसन, कीन मतलब इंटरेस्टेड है वो आपकी बात सुनने में। ये मैं नहीं देखने वाला भी किसी कीमत पे। वुड यू रिपेयर द बाइक? वुड यू रिपेयर द बाइक? वुड द बाइक बी रिपेयर्ड बाय यू? वुड द बाइक बी रिपेयर्ड?
विद द बाइक भी रिपेयर नहीं है, ठीक है। पीपल हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पेयर कोलैबोरेटर कलीग्स और कंपेनियंस। हम्म, कलीग्स होगा भाई, कंपेनियंस क्यों होगा, जो साथ ही होता है बस। बलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रैवल hundreds or even thousands of miles. अरे, balloons filled with helium, balloons travel hundred or even thousands of miles. Hundred, hundred, or even thousand. Travel hundreds, even thousands of miles. सही तो लग रहा है। He was asking my opinion on the film होगा बाबू। कोलोसल मतलब जो की चीज बहुत ही बड़ी है इसका, ठीक है। ऑथेंटिक माइटी मतलब बहुत बड़ी चीज, जाइगेंटिक भी बोलते हैं सर। द डेट हैज बीन सेटल्ड बाय रोशनी, सेटल्ड बाय रोशनी, ठीक है। हैज आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब से करो, क्वेश्चंस बहुत तेज हो जाएंगे। इसकी करेक्ट, इसकी डायरेक्ट फॉर्म चाहिए, अच्छा। द लाइब्रेरियन इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट शी हैड ऑर्गेनाइज्ड, इधर हैड है तो इधर पास्ट टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट दिखना चाहिए या पास्ट परफेक्ट दिखना चाहिए, उस तरह से। द है फर्दर प्रोसीडिंग, ठीक है। The librarian said to the student, sorry, said to the, told to नहीं होता, told to नहीं होता, had told, अरे यार तो यही होगा फिर। I organized the fair was नहीं, last week नहीं, I had to organize the, that she had organized, I said to the, सही है, ठीक है चलो। The colleagues desk by the time, the colleagues have will have left by the time you reach there. The colleagues will leave by the time you reach there. Will leave by the time you reach there. Left. Here, the colleagues will have left by the time you reach there. तुम उधर पहुंचोगे उससे पहले ये लोग जा चुके होंगे। Will leave नहीं तो will have left होना चाहिए क्योंकि जा चुके होंगे। How can you be fresh as a daisy? Energetic होना चाहिए। No sooner had they left their home. No sooner when आना चाहिए भाई। No sooner than, अच्छा sorry, no sooner than it started raining, ठीक है। No sooner had they left their home, THERE नहीं, their home, then it started raining, then it start नहीं, no sooner they left, then it started their home, then it started। ये क्या बकवास है। their home then it started, यहाँ पे भी तो सेम ही बात लिखी है। नो एरर देना चाहिए था, पर सेम बात क्यों लिख रहे हैं। इट कंसिस्ट नहीं, आफ्टर इंसर्टिंग नहीं, एक्यूपेंचर देयर आर 100 तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो बी के बाद सी आएगा या डी आएगा, ये देखना है बस। एक्यूपेंचर है सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज हैज बीन प्रैक्टिस इन चाइना फॉर नियरली 5000 ऑफ इयर्स, ठीक है। बी के बाद सी चेक करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो आफ्टर इंसर्टिंग द नीडल, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। पहले नीडल को इंट्रोड्यूस तो कर दो, बी के बाद सी आएगा, ठीक है। देख लेना, बहुत सही तरीके से समझा रहा हूँ मैं, कोई नहीं समझाने वाला है ऐसे। शॉर्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, शॉर्टेड फॉर्म एब्रीविएशन होती है। और मिस स्पेल्ड, कंसेंसस की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। ट्रिमेंजियसली की सही है, मिलिट्री की स्पेलिंग गलत, TRY होना चाहिए, ठीक है। और नाउडेज द मोस्ट ट्रेंडिंग डोमेन, Wi-Fi and internet user are all increasing the range of data transmission in Wi-Fi is 100 times faster than Wi-Fi. For obtaining better speed, efficiency, and bandwidth, Wi-Fi technology has evolved. The data transmission in this technology can be used in light, ठीक है। Wi-Fi fidelity is similar to Wi-Fi and is one of the future wireless communication, the main feature of this technology, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो यार Wi-Fi का पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो सी, ए बी, ए बी,
Nowadays, the most trending domain in wireless communication is Wi-Fi and internet users are also increasing every year. इसके बाद भी आएगा, the range of data transmission in Wi-Fi is 100 times more than Wi-Fi. इसके बाद सी आएगा, for obtaining better speed, efficiency and bandwidth, Wi-Fi technology has evolved. इसके बाद ये आएगा, Wi-Fi suitability is similar to, यार ये नहीं होना चाहिए। तो सी और ई में देखेंगे पहले कौन आएगा। ए से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस सिमिलर, ई, ई के बाद है द मेन फीचर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, यार यही है मेरे ख्याल से, ठीक है। वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्लोज टेस्ट में आएंगे, बहुत टाइम खपत वाला है ये मॉक, कुछ भी कहो, ठीक है। क्लोज टेस्ट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तो देखो आदत थी क्लोज टेस्ट की, यहाँ पे दिया है पैसेज। अब करें या नहीं करें यार। पहले देखो पैसेज में, आज पैसेज आया है, अभी तक बहुत क्वेश्चंस, मतलब 50-60 मॉक लगा दिए हैं, नहीं मिला एक भी पैसेज। जब आज आया है तो देखो पहले क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ पेंसिव एज यूज्ड इन दी पैसेज। पेंसिव मतलब सॉफ्ट होता है, अग्रेसिव होता है, थॉटफुल होता है, रेस्टलेस होता है। मैं तो खुद ही भूल गया हूँ पेंसिव क्या होता है। शायद बस पॉजिटिव वर्ड होता है, शायद पेंसिव पॉजिटिव वर्ड होता है, इतना मुझे याद है, बाकी सारे नेगेटिव वर्ड भी हैं, तो उसको मैं आपको रिव्यू करके पढ़ूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिपिक्ट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब से जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो कौन डिपिक्ट नहीं कर रहा? बर्निंग एंड एक्सप्लोडिंग, एनिमल प्लांट reduced टू एसेस, डार्कनेस डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, बॉइलिंग ऑफ द लेक्स एंड वाटर, ठीक है। ये पढ़ लिया, आगे बढ़ जाओ। आइंस्टाइन was horrified at the atomic energy की abuse, sudden rise in temperature, environmental pollution, biological cases animals, किससे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वॉट हैड शेटर्ड आइंस्टाइन 6 अगस्त 1945 पे, ठीक है। बॉम्बिंग, बॉम्बे का अमेरिका, जैपनीज सिटी, ठीक है। ए या डी में से हो सकता, बाकी दोनों चीजें तो हुई भी नहीं थी। व्हाट डिड आइंस्टीन एसोसिएट द रेड ग्लो इन द स्काई विद? ब्लास्ट ऑफ बॉम्ब्स, एग्नी ऑफ वॉर, सेटिंग सन, ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके। तो अब मैं ये पूरा पढ़ूंगा। दिस सेज ऑफ साइंस आइंस्टीन वाज सिटिंग इन अ पेंसिव मूड वन इवनिंग, हिज आईज वर ब्रिमिंग विद टीयर्स। देखो, अच्छा, तो पेंसिव मूड फिर थॉटफुल नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। वो दुखी है और शॉक्ड, अग्रेसिव नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से शॉक्ड होना चाहिए। द पेन was evident on his face. He peeped out of the window of his room. The sun had set a few minutes back. The sky was filled with a reddish glow. At this, देखो reddish glow ये important था। He felt that it was humanity that had sunk into devil darkness, and the reddish glow in the sky was the blood of humanity. मुझे याद है ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ठीक है। तो ध्यान रखना तुम लोग भी ये चीज, इस तरह से किया जाता है क्लोज, मतलब ये पैसेज। With tired spell he walked to his chair and wrote 3 days he had। देखो 9 अगस्त 1947, 1945, क्या ये डेट दी थी या क्या दूसरी डेट दी थी? नहीं, ये डेट नहीं दी थी, 6 दी थी, ठीक है। तो अपन 6 पे ध्यान देंगे। ओके, तो he had been torn apart, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। अच्छा, तो हिरोशिमा में हुआ था 9 को। 3 days back he had been torn apart when he had, अच्छा अच्छा अच्छा, 9 थी है और 3 दिन पहले मतलब 6 को उसने सुना कि हिरोशिमा पे गिरा। तो ठीक, ये क्वेश्चन एक हो गया। दो बचे हैं बस। एक तो क्या है, कौन सा एटॉम बम से, कौन सा वो है, और वो क्यों हॉरिफाइड था, ठीक। It had failed, all blast and death all faded. The flames broke out, melting and exploding. Scared of the heat, people had jumped, and the animals in the water were, the atomic energy it had entered the atmosphere and had spread effect reversible as the news arrived, and he became aware of the glaring abuse of atomic distress. ठीक है, तो वो abuse of atomic energy डर रहा है, और क्या है, बस ये और देखना है। अच्छा, तो ये तो यहीं पे बात हो गई थी ना इसके बारे में। Scared of the heat of, people had jumped into lakes and rivers, but the water was boiling, तो boiling of did not depict, तो ये तो हुआ था। Animals in the water were boiled, turned into ashes, irradiated atmosphere would affect people of generation, ये तो हुआ है, ये भी हुआ है। डार्कनेस डिसेंडिंग वही क्या नहीं है, कहाँ है डार्कनेस डिसेंडिंग, depicted destruction, burning and exploding buildings,
वो तो हो गई यार ऑब्वियसली, मेरे ख्याल से ये होगा। अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। हाँ 37 मिनट से यार 10-15 मिनट में कैसे होगी है। ठीक है। तो इसमें माइनस वन कर दें, क्या करें। 9 है, ये 14 है। सॉरी 3 है और 14 है। 3 में 11 जोड़ा, इधर पे 11 में 11 जोड़ के 23 बन गया। ठीक है। तो अरे यार, तो ये तो ऐसा है। ठीक है, दूसरे में 26 में 12 माइनस कर दो 14 आ जाएगा। कि 11 में 12 माइनस कर दो 18 आ जाएगा। यार 13, अच्छा ठीक है। 13 - 1 और सॉरी 13+1 दिस +1। ओके। क्या ये +1 है? हाँ है। तो ये +1, टी के बाद यू, एस के बाद यू आ रहा है। और 14 के बाद हुआ आएगा। ठीक है। रेगुलरिटी इज अ कॉज फॉर अ सक्सेस, देखो एसएससी बात कर रही है इस बारे में, सक्सेस ऑफ एग्जाम के बारे में। हाँ, regularity is a cause for a success in exams. Some regular students pass in the examination. Regularity जो है सक्सेस के लिए जरूरी है। Some regular students भी पास हो जाते हैं। अच्छा। All regular students pass in exam, ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं बोला ना उसने। Some irregular फेल भी होते होंगे क्या? जब सम पास हो रहे हैं तो सम फेल भी होते होंगे, ऑब्वियस है। दूसरा वाला सही है यार। A+B मतलब है A इसका फादर है। ठीक है। तो ये दिया है पूरा क्वेश्चन, मुझे बताना है। क्या लिखा है? एम इज द डॉटर ऑफ जे एंड जे इज द फादर ऑफ ओ। ओ इज द मदर ऑफ क्यू। तो हाउ इज एम रिलेटेड? मदर सिस्टर। सिलॉक की मेरी वीडियो देखना, समझ जाओगे कि कैसे बिना वेन डायग्राम बनाए कैसे करना है। सम चेयर्स आर बेडशीट, ऑल कॉट्स आर चेयर्स। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं। पिलोज आर बेडशीट्स, कोई रिलेशन नहीं किसी का। सम पिलोज आर चेयर्स, क्या पिलोज चेयर्स हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। सम कॉट्स आर बेडशीट्स, क्या सम कॉट्स बेडशीट्स हो सकती है? नहीं हो पाएंगे, नीदर नॉर। ठीक है, कैसे किया मेरी वीडियो देखना, समझ जाओगे। क्योंकि इधर पे मैं समझा नहीं पाऊंगा, 2-3-4 मिनट एक क्वेश्चन में समझाने में लग जाएंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई के बदले डिवाइड है, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई है, माइनस के बदले प्लस है, प्लस के बदले माइनस है। ये -8 है, ये 77, -8 है 69। और मैं प्रेफर करता हूँ ऑलिव बोर्ड के मार्क्स, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है। देखो इधर पे मार्क कर दोगे तो चल जाएगा। क्या पता एग्जाम में वैसा है कि इधर ही पे करना पड़ेगा तभी चलेगा, यहाँ पे इधर पे मार्क करके भी बढ़ सकता हूँ। ऑलिव बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। तो ऑलिव बोर्ड बेस्ट है, उसी पे लगाया करो मार्क्स। 15 - 8 7, 7 - 8 10 - 8, तो 22 - 8 क्या होगा? 22 - 8 14 होगा। अरे अच्छा, इसमें ये क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द रॉन्ग साइड। अच्छा, 15 - 8 7 हुआ। 7 - 8 करा तो यही आ जाएगा। तो ठीक है यार, बी वाला गलत है इधर पे। 26 - 8 थोड़ी बी आने वाला। ठीक है। इन दोनों में बीच में कितना फर्क है? इतने का। इन दोनों में फर्क, अच्छा कोई रिलेशन नहीं। इन दोनों का सम किया, ये 30 है, इसका हाफ कर दिया। इन दोनों का सम किया, ये 20 था, इसका हाफ तो नहीं हुआ। इसमें 6 जोड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 3 टाइम इंटू 2 टाइम, ऐसा भी कुछ नहीं है, छोड़ो। हाँ, इक्वल का साइन देख लो, ये इधर था, इधर था, इधर था, ऊपर लेफ्ट में आया। ठीक है, ये हटाओ। और फिर किसका साइन देख लो। एक्स ऊपर था, इधर आया, इधर आया, इधर आया। अच्छा। और इधर था, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आना चाहिए। और इधर है हर जगह। डी इधर था, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद डी गायब ही हो गया। तो इधर से एक्स ऊपर जाने के बाद इधर आ गया। अच्छा। डी ऊपर गया, एक्स इधर आया, ए इधर, इक्वल इधर। अच्छा। एस और 4 आपस में, ओके। इधर पे क्या हुआ?
जो इधर से इधर हुआ है वो इधर से इधर हुआ है, तो ठीक है, इधर पे जो इधर हुआ है वो इधर से इधर। ठीक। तो फोर इधर से इधर आया और ऐसे इधर। तो ये इक्वल होना चाहिए, ऐसे इधर होना चाहिए। ठीक है। इधर इक्वल से यहाँ पहुंच गया तो इधर फोर होना चाहिए। ये एक्स इधर से साइड हो गया तो इधर बी होना चाहिए, बी बी बी। और क्या है, डी इधर से गायब ही हो गया तो इसका ए गायब होना चाहिए, ए नहीं दिखना चाहिए। और क्या है कि ए नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ए नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ नहीं दिख रहा। कठिन है यार, अब तो काफी टाइम नहीं बचा बिल्कुल ये सब करने को। इधर पे ट्राइंगल्स गिनने हैं, एक दो तीन। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार, चार तीन बारह, बारह प्लस तीन 15, प्लस एक 15 प्लस एक कर दोगे 16, प्लस एक 17, प्लस ये एक 18, प्लस 19 20 21। 21 के बाद ये भाई 21 हो गया, 22 हो गया, 23 भी है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, 23 भी बन गया। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ विक्रांत, शशि शेड ही इज माय फादर। शशि कह रहा है ना, तो शशि के फादर की मदर के हस्बैंड के डॉटर के इनकी बहन, इनके हस्बैंड विक्रांत हैं ये। हाउ इज विक्रांत वाइफ रिलेटेड टू शशि's फादर, तो सिस्टर हो गई उसकी। कैट के बच्चे किटन है, बैर के बच्चे कब होंगे? कब कौन से डियर के होते हैं? लैम, लैम होंगे हाँ, कब नहीं, कब तो लायंस के बच्चे होते हैं। एल एन बी सी आई, वो ये क्या है? चलो इधर से देखते हैं, पहले तीन, तीन के हिसाब से पी, पी के बाद ई, पी, सॉरी पी सी ई, पी सी ई एन, अच्छा पेंसिल है ये, पी ई एन। तो तीन छः दो कहाँ है? एक जगह ही है। ठीक है। 20 प्लस दो प्लस चार प्लस छः, 20 प्लस दो बाई, अच्छा तीन का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, सात के पास नौ का स्क्वायर, 81 का एक ही जगह है, चलो बढ़ जाओ। हम्म। ये क्या है भाई, ये क्या है? दो का क्यूब, तीन का स्क्वायर, पाँच। अच्छा दो प्लस तीन हो सकता है पाँच। चार का स्क्वायर, तीन का क्यूब, ये 25 है। पाँच है, 25 है, दो छोड़ के, फिर 25 का क्यूब है, फिर ये दो छोड़ के इधर पे तो इंटू पाँच और हो जाएगा, 625 आएगा, एक ही जगह आ रहा है, बस इतना काफी है। पहले क्वेश्चन मार्क से कोई रिलेशन नहीं रखो, दूसरे क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इफ यू फाउंड अ बैग फिल्ड विद 1 crore rupees एट द रेलवे स्टेशन, व्हाट वुड यू डू एट द अर्लीस्ट? यू इन्फॉर्म अबाउट द बैग टू द स्टेशन मास्टर ओनली, नहीं। यू कीप साइलेंट, नहीं। यू इन्फॉर्म द पुलिस एज वेल एज स्टेशन मास्टर, ये सही है। यू टॉक अबाउट दिस बैग लोकल, बिल्कुल नहीं। चलो, शीना वॉक्स, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर ये करने वाला है तो देख लेंगे इसे। फाइव फ्रेंड्स take an entrance exam and each of them get different marks. J gets more than H but less than G. J को H से ज्यादा मिले पर G से कम मिले। I gets less than, I को G से कम मिले तो वो कहीं पे भी हो सकती है, इन दोनों से भी कम हो सकती है। I को G से भी कम मिले। H gets less marks than I। अच्छा ठीक है, तो I या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है। G gets less marks than K। ओके। Who among the five gets the highest? वो तो K ही है फिर। आई की, अरे ये क्या लगा रहा हूँ जी, आई की वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहा। राहुल इज 3 times एज ओल्ड एज अमर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि घुसा गया है, ये इसके 3 times है। अच्छा ये अमर है, अब है एक अंबर, उसको ए भी लिख देंगे।
Amber was half the age of Rahul 3 years ago. ओके, इसकी उम्र में, मतलब अगर ये सब एक्स एक्स है तो इसकी उम्र में ये है अगर, तो इस 3 ईयर पहले जो भी इस बंदे की ईयर उम्र थी उसका ये हाफ था। तो आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ राहुल विल बी 43। ठीक है, तो 3x + 4 = 43 माइनस ये, तो x की वैल्यू है 13। ठीक, तो पहली बात तो अमर अमर की एज क्या होगी, 13। ठीक, 13 दो जगह आ गया, और इधर से 3 कॉमन लिया, 13 माइनस 11 हुआ, 2 ने 6 को बार काटा तो 18 हो गया। ठीक है, लेकिन ये पहले का आया है कि अभी का आया है? हाँ, ये पहले का आया है। +3 करेंगे यार मेरे ख्याल से, तब वो 21 आएगा, तो प्रेजेंट एज आएगी अंबर की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में आता है। क्या ओ जेड से बड़ा है? जेड देखो एन से रिलेटेड है, और ओ देखो इधर पे ए एल से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, ओ एल से बड़ा है, ओ एल से बड़ा है, सॉरी ओ ए से बड़ा है। क्या ए ओ ए से बड़ा है? क्या ए एन से बड़ा है? क्या एन जेड के बराबर है? ठीक है, तो वो तो जेड से बड़ा है। क्या वो उसके बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा। पर यार वो तो जेड से बड़ा हो रहा है, तो वन ही फॉलो करेगा। इधर और क्यों लगाएंगे इधर पे? इधर और नहीं लगाना चाहिए। 3 + 4 7, +4 11, +4 11, +4 15 होगा। ठीक है, 22 -2 -2 -2 -2, 18 -2 16 होगा। अरे तो दोनों जगह है। 6 + 4 10, +4 14, +4 18। ओके, बच गए। इसीलिए देख दाख के ही करना चाहिए क्वेश्चन को। इन अ सर्टेन कोड क्रिश माइट बी कमिंग, ऐसे लिखा है। प्रेम विल बी गोइंग, विल बी, तो बी का मिल गया कुछ। इधर है जी जी ही फी, ही। ठीक है, बी जो है ही है। हाउ इज बी? अरे मिल तो गया है बी, ही है ही, दोनों जगह कॉमन। इसकी वाटर इमेज। ठीक है, ओके, ये लाइन ऐसी जानी चाहिए, सेकंड वाला गलत। ओके, ये अंदर से इस तरफ होना चाहिए, ये ऊपर इस तरफ को। ओके, ये लाइन पूरी जानी चाहिए थी इधर से। सेकंड वाला तो वैसे ही गलत था, वो लाइन इधर से जा रही है। ठीक है, थर्ड फोर्थ वाला गलत हो गया। इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है, तो पहले 3 आ रहा है, पहले 3, इन सब में से 3 ब्रेन आया पहले। अगर ब्रेन के बाद 4 आएगा या 2 आएगा, थायराइड ग्लैंड आएगा या 4 आएगा लिवर। मेरे ख्याल से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये। तो पहले आएगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बाद 2 हार्ट आएगा, हार्ट के बाद 5 आएगा या 1 आएगा, लीवर आएगा या किडनी आएगी? पहले किडनी आएगी, फिर आएगा लीवर। When lighting strikes, the light appears shortly after the sound is heard. ये assertion है, तो ऐसा क्या सोच के बोला हो गया होगा? The velocity of light is greater than the velocity of sound. तो दोनों सही है, और जो R है is the correct explanation of A। बिल्कुल ठीक। तो इधर पे अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं। अरे ये क्या है भाई, पूरी मैच घुसेड़ दी रीजनिंग में। ये तो कोई सेंसिबल नहीं बना। कार कवर्स, कार की स्पीड है तो डिस्टेंस कितना हो गया? 160 किलोमीटर। To cover the same distance in 5 hours, the car has to move 32 की स्पीड से। हम्म, 12 नहीं, 12 और 18 जोड़ा तो आया 30, डिवाइड बाय 5 किया। इसको डिवाइड बाय, अच्छा ठीक है, A + B किया, S + B किया, इसका 5 इसे दे दिया, ये 30 + 10 है, 40/5, 40/5 करोगे 8 आएगा। हो गया ये क्वेश्चन। एक ये बचा है बस, तो ये भी मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, शीना का अपार्टमेंट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम शीनाज अपार्टमेंट? ठीक, शीना स्टेप्स आउट फ्रॉम हर अपार्टमेंट, ए है इसका अपार्टमेंट। ठीक है,
नहीं, अपार्टमेंट को ऐसे लिख देना है पार्टी, क्योंकि ए ही पॉइंट की बात कर रही है। अपार्टमेंट इन वॉक्स 9 किलोमीटर, 9 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, यहाँ आ गई। शी टेक्स अ राइट टर्न, राइट मतलब लेफ्ट लेगी, एंड वॉक्स 43। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड अगेन, राइट टर्न अगेन, एंड वॉक्स 38। तो अब तो ये 38 लेके यहाँ जाएगी, तो 9 और ये 29 होगा। ठीक है, ये 9 होगा। अगेन शी टेक्स द राइट टर्न एंड वॉक्स 43, मतलब सामने ही आएगी एकदम इधर पे। ठीक है, शी टेक्स द राइट टर्न एंड वॉक्स 12। अब इधर पे ये 12 आई, तो इन दोनों के बीच में कितना बचा? 23 माइनस 12, 17 बचा। ठीक है, ठीक है। अगेन शी टेक्स अ राइट टर्न, राइट टर्न। अच्छा, अब इधर पे आके भी राइट टर्न ले रही है और वॉक कर रही है 26। ओहो। शी देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 17। ओके, अब यहाँ आ गई है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स 12, तो यहाँ आ गई। तो रीच है, अरे भाई साहब, 12 में से ये माइनस के 14। ठीक है, ये तो 14 था ही। अपार्टमेंट इसका कहाँ मान लिया था मैंने? यही मान लिया था अपार्टमेंट। ठीक है, ये 12 हो गए। तो 14 मीटर वेस्ट में है इसका अपार्टमेंट। इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम अपार्टमेंट? ठीक है, तो ए जो है 14 मीटर वेस्ट में। तगड़े लेवल का मॉक है ये, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, और काफी। 20 मिनट बचे हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के करने, अब देखते हैं क्या होगा। Ravish traveled the first 20 kilometer of an entire distance at a speed of इतना, ओके। नेक्स्ट 25 एट इतना, ठीक है। एवरेज स्पीड की बात कर रहा होगा? नहीं कर रहा। अगर एवरेज स्पीड इसकी इतनी है, ठीक, 13.5 है। एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पीड ऑफ 15। ठीक है, पहला डिस्टेंस चला 20, फिर चला 25, फिर चला, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा, कुछ डिस्टेंस चला है 15 की स्पीड से। तो पहले क्या था? 20 डिस्टेंस 12 की स्पीड से, तो ये टाइम लगा। 25 डिस्टेंस 10 की स्पीड से, और एज डिस्टेंस जो था 15 की स्पीड से। ये 4 से 5 बार 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार। तो इसका इधर पे क्या कह देंगे कि 15 है, 30 ले लो एलसीएम। ठीक है, अगर 30 आप एलसीएम लेते हो तो इंटू 10 मतलब 50, प्लस इंटू 15 मतलब 75, इंटू 2x। ठीक है, ये 30 ऊपर चला जाएगा। तो 13.5 अपॉन, नीचे क्या बच रहा है? 50, 125। अरे अरे, 30 इंटू ये 45 प्लस एक्स अपॉन में 125 प्लस का 2x। ये इधर गया, 5 इसको 2 बार काटेगा, 5 इसको काटेगा 2 बार पे, 7 बार पे। 3 इसको 10 बार काटेगा, 3 इसको 9 बार काट देगा। ठीक है, ठीक। 125 इंटू 9 होगा, प्लस का 18x हुआ, इक्वल्स में क्या हुआ? 90। तो ये हुआ 900, प्लस में 20x। तो इस तरफ है 2x, उधर पे क्या बचा? 900 गया, तो कितना बचा? 25 इंटू 9, 225 बचा। तो x है 225 का हाफ है यार। अगर ये 4 + 1 होता तो 1 1 2.5 होता। 1 1 2.5, 1 1 2.5, हाँ। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, पहले ही क्वेश्चन बढ़िया था। 12 डजन ऑफ वाटर मेलन आर परचेज एट द रेट ऑफ 20 पर डजन। 12 डजन ऑफ वाटर, सॉरी 12 पढ़ रहा हूँ, 2.5 डजन ऑफ वाटर मेलन आर परचेज एट द रेट ऑफ 50 पर डजन। ठीक है, तो 2.5 की जो सीपी है वो कितनी हो गई? 20 इंटू 2.5। ये इसको काटेगा, ये 50 रुपए में आए हैं अपने पूरे 2.5 डजन। 6 वाटरमेलन्स, 2.5 डजन का मतलब क्या होता है? 2.5, 1 डजन में होते हैं 12, तो ढाई में कितने होंगे? 5/2, 2 से 6, 5, 30। अच्छा, ठीक है। 30 वाटरमेलन की ये है, 3 वाटरमेलन की है ये, तो 6 वाटरमेलन जो है रॉटन निकले। रिमेनिंग कितने बचेंगे? रिमेनिंग वर सोल्ड एट दी 22 पर। ठीक है, 6 मतलब 24, मतलब कि 2 डजन बचे। 2 डजन को मैंने 22 पे बेचा। यहाँ पे 1 डजन की कीमत कितनी थी देखा जाए तो? डजन बना लो इसे, अगर 5/2, 5 ने इसको 10 बार काटा तो 20 थी। इधर पे 1 डजन की अब सेलिंग प्राइस आ रही है, ये 2 ज्यादा आ रहा है 20 पे। 10 बार काटा, 10% की बात बन रही है वैसे तो।
दो ने इसको 10 बार काट दिया यार। दो का फायदा हुआ। व्हाट वाज द गेन और लॉस परसेंटेज? इधर पे तो यार ये बन रहा है ना। 2 8 32। छोड़ दें कैसे और। मेरे ख्याल से तो 10% आना चाहिए था। दो का फायदा 20 पे। इस वजह से sin 6 प्लस cos 6 अगर p है, sin 4 प्लस cos 4 अगर q है, तो 3p 3q माइनस 4p क्या हुआ? ये क्या सीन है यार? इसको बोलेंगे 1 - 3 sin² cos² होता है। ये क्या होता है? मतलब ये p की वैल्यू बोल दो, और q की वैल्यू फिर क्या होगी उस हिसाब से? 1 - 2 sin² cos²। तो अगर मल्टीप्लाई कर दो 3 का क्यूब है तो 3 - 6 sin² cos² माइनस का 2 का पी में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 6 sin² cos²। ये दोनों कट गए, 3 - 2 1 हो गया। ओके, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा कठिन नहीं था पर दिमाग लगाना होगा। An amount of this is repayable after 5 months if the borrower wants to pay in 5 equal installments। ठीक, तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, जितनी भी टाइम है उसका 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर रेट को लिखो, और इधर पे एन, जितनी भी टाइम है उसका एन इंटू n - 1/2 करो। ये ही तरीका करो, सबसे बेस्ट रहेगा। एन अमाउंट ऑफ, और अमाउंट ऑफ बिजनेस है तो अमाउंट दिया है ना, तो इसको सामने लिख दो। दो इसको 2 बार काटेगा, 10 60 हुआ, तो 560 की वैल्यू है 3360। ये इसको इतनी बार क्या, 336/56। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, 100 से मल्टीप्लाई किया। 7 से 8 बार, 7 से 4 बार, और 8 बार, 8 से 6 बार। ठीक है, 600 रुपये। इससे ज्यादा इजीएस्ट तरीका मुझे नहीं लगता पूरे किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा ऐसा ही इंस्टॉलमेंट का। बहुत से लोग स्किप कर देंगे इस क्वेश्चन को देख के, जबकि मैंने उसको इस आसान तरीके से किया है। ठीक है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म होती है और पिरामिड होता है। ओके, इज अ रेगुलर हेक्सागन दैट हैज इतना वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। पता करना है वॉल्यूम क्या होता है। बेस एरिया होता है इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो हाइट तो हो गई है, बेस एरिया क्या है? हेक्सागन है साइड। ठीक है, हेक्सागन का मतलब क्या होता है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। √3/4 a², 4 × 4। 3 से ये तो इतना बन गया, 12 × 6 72 बन गया, इंटू 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24। यूनिट डिजिट का मुझे सिर्फ एक जगह पे 4 दिख रहा है, बस आगे बढ़ जाऊंगा, इसके आगे नहीं करने की जरूरत है सॉल्व। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos ये? अरे भाई, ये सब क्या है? cos 2 थीटा है, अगर मैं थीटा को 45 रख दूं, अगर मैंने थीटा को 45 रख दिया तो ये 90 हो गया, तो दिक्कत है। थीटा को अगर 0 रख दूं तो ये 0 है, और साइन भी 0। नहीं 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 नहीं, अगर मैं थीटा को 15 रख दूं तो पहले जब भी पुटिंग करोगे तो इनको देखोगे। ठीक है, cos 30 हो रहा है, cos 30 क्या होता है? √3/2। ये क्या होगा? cos sin 30 क्या होगा? हाफ। tan 30 क्या होगा? रूट सॉरी 1/√3। ये क्या होगा? √3 इंटू sin 2t, मतलब ये। अबे यार, ये दोनों मैच कर गए इस हिसाब से, रहने दूंगा फिर मैं अभी ये, फिलहाल के लिए, बाद में देखी जाएगी। व्हाट इज द फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस इनटू दिस एंड दिस। अच्छा, ये एक पूरा टर्म है, ये है ये है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दिस करना है। a³ + b³ इंटू a² + b² अपॉन में a + b का होल स्क्वायर, a³ - b³। अब बताओ, ये करना है अपन को। ये है तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे करके। a³ + b³ क्या होगा? a + b होगा, a + b इसको काट देगा, ऊपर क्या बचेगा? a² + b² -2ab, सॉरी -2ab नहीं, -ab बचेगा बस। ठीक है, ये है a² + b²। ये क्या है? a² - b²। अच्छा, एक सेकंड, a² + b² -ab तो बचना चाहिए, इधर बच रहा है, इधर नहीं। a² + b² -ab बच रहा है, इधर नहीं बच रहा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं और?
इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अबे ये सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। नीचे क्या था फिर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये एक तो बचेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी बचा, वो उसने इसको काटा, और इसका भी ए माइनस बी क्या बचेगा, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, नहीं, प्लस का है भी। ए स्क्वायर प्लस ये बचेगा, ये थर्ड वाला। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। Two businessmen A and B invest in the ratio. They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. ठीक है, मान लो ये 50 कर रहा है, ये 80 कर रहा है। ए और बी ने इन्वेस्ट किया इतना, एक साल के लिए किया। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, मान लो यही इनका प्रॉफिट है, क्योंकि एक इंटू एक कर दिया बस। ठीक है, दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट। इसका 3% मतलब 15, हाँ 15 ही होगा। इसका 3% इसका मतलब 24, तो ये हो गया 65, ये हो गया 104। अब इसका और काट दो, 13 से 5 बार और 8 बार। ठीक है यार, ये सेम बन रहा है फिर से। इफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज इतना, 5, अगर इसको इस हिसाब से काट रहा है, 15 से 75, 18 से 19 से 95, नहीं तो 17 से 85, और 5 टाइम्स, और डबल 0 टाइम्स। हाउ मच प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक? तो मुझे 8 5 इंटू 13 की वैल्यू पता करनी है। 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 7 61 7, तो 13 माइनस 30, और 22, 2275, 2275 के हिसाब से तो कुछ आंसर नहीं है, तो ये रहने देते हैं। इजी क्वेश्चन है, पर पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है। द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द डेटा इज द स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, इनका पहली बात तो मीन क्या है? रुको रुको रुको, 9 है, 5 6 11 है, ये पूरा 20 बना। ये कित रुक जाओ, ये कितना है? 20 है। ये कितना है? 23 है। ये 40 और 20 60, 63 है। ये कितने लेटर्स हैं, सॉरी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मीन कितना बना? 9 बना। 9 माइनस ये 6, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 5 का स्क्वायर। अरे यार, स्क्वायर करते थे या नहीं? मीन तो 9 है। 9 माइनस 6 3, प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, 4, 4 और 4, 4 4 8, 4 4 8 16, 16 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो वेरिएंस होता है। ठीक है, ये होता है दिस। ठीक है यार, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, स्क्वायर रूट होगा, और ये जो भी है मुझे 7 आना चाहिए। और जो कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्क्वायर रूट होना चाहिए यार इधर। मेरे ख्याल से यही होने वाला है, ये तो नहीं होगा। और ये अगर इनके डिफरेंसेस के स्क्वायर्स निकालेंगे वो बहुत बड़े हो जाएंगे, उसका 7 से डिवाइड करने के बाद 6 तो नहीं आने वाला किसी कीमत पे। ये आ सकता है, देख लेते हैं चलो। एक 3 है, एक 3 है, 9 9 का स्क्वायर 18, 4 और 4 है 16, 16 32, इसका स्क्वायर 2। अच्छा, ये कितने हुए? 40, 50, 2 52। ठीक है, हो गया। ठीक है, इनके स्क्वायर्स करने थे, स्क्वायर्स का सम अपॉन मीन स्क्वायर रूट। ठीक, ध्यान नहीं था, काफी काफी महीनों से नहीं पढ़ा स्टैंडर्ड डिवीजन। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस? अच्छा, पावर ऑड है, इन सबको जोड़ेंगे। इसके साथ इसको दे दिया, ये 30 बन गया, 30 प्लस 10 40 बन गया। ये इसमें 29 जोड़ा, बना 69। 69 तो 23 से ज्यादा है ना, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। रमेश borrowed some money and agreed to pay off by paying इतने at the end of the first year and इतने at the end of the second year. If the rate of compound interest is इतना, find the amount borrowed by रमेश। तो अगर मान लो P था, P से वो हुआ P इंटू 11/10। इधर पे पहले तो उसने कितना माइनस कर दिया? इतना, 4565।
ठीक है। फिर इसका भी 11/10 हुआ, एंड इतने एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो 6, 5, 3, 4, 11 इसको काटेगा 5 बार पे, बचेगा 10, 9 बार पे और 4 बार पे। तो इसका ये 10 इस तरफ गया, इसी में ये जोड़ो, 5940 में जोड़ो 4565, 5 जोड़ा, 5, 10, 0 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, 11 अब इसको भी काटेगा सीधे 9 बार पे, 6 बचा, 5 और 5 बार पे, तो 9550, ये तुम्हारा पी बन जाएगा। इससे ज़्यादा इजी तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। इन अ बैग देर आर 5 रेड, ठीक है, रेड है 5, ग्रीन है 4। इफ वन रेंडमली ड्रॉज अ पेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड पेन? रेड निकलने की 5/9 है प्रोबेबिलिटी। ये तो आसान क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने। 6 मिनट बचे हैं यार, काफी क्वेश्चंस बचे हैं और अभी ये तृतीय दिन में करते हैं। देखो, ये मुझे पता है, इन सबका एलसीएम 144 ही है। इसकी 4, इसका 3, इसका 1, ठीक है। ये है पी, क्यू और आर, ओके। ये टोटल वर्क है, ये इनकी एफिशिएंसी साथ ही रहती है। पी क्यू आर स्टार्ट वर्किंग, पी लीव्स द जॉब 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन। अगर ये पहले छोड़ रहा है तो तुम इसको इतना और काम करा दो, पी को 12 दिन और, तो 144 में 48 जोड़ दो, ये 2 हुआ, ये 18, एक 19 हो गया, ठीक है। एंड क्यू लीव्स द जॉब 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन। अच्छा, क्यू भी 8 दिन पहले कर रहा है, 8, 3, 24, इसमें ये जोड़ दो तो ये इतना हो गया, ठीक है। आर वर्क्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द जॉब। अब ये तीनों को मान लो साथ में काम करा दिया, 4, 4, 8, 8 से 2 बार 16, 16 बचा, 7 बार। अभी मैंने कैसे किया, फिर से एक बार वीडियो ये मतलब देख लेना, समझ जाओगे। अगर कोई स्टार्टिंग से करता है तो उसका काम माइनस करने पड़ता है, अगर कोई पहले खत्म कर रहा है काम खत्म होने के पहले, तो तुम उसका काम जोड़ दोगे, ठीक है। ये एक बार 2 बार मतलब वीडियो को बस 30-40 सेकंड आगे पीछे करके देख लेना, समझ जाओगे। बहुत बेहतरीन तरीका है ये क्वेश्चन करने का। X, Y, and Z start at the same time to run around a circular path in the same direction. ठीक है, पहली बात तो सेम डायरेक्शन है और सर्कुलर पाथ है, ओके। टू कंप्लीट वन राउंड डे टेक इतना इतना मिनट, ठीक है। एक्स वाई जेड, अच्छा 3 लोग हैं ना, ओके। ये इनको टाइम लग रहा है, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इनने वो कह दी है, तो इनका ऑपोजिट आएगा इधर पे। हाउ मेनी टाइम्स वुड एक्स कंप्लीटेड, एक्स ने कितने कंप्लीट कर लिए होते जब ये लोग तीनों लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात हो जाएगी, पहली बात तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36, 36 ये कितना है, 8 × 3 है, 18 में तो 36 आ गया, ये 8 × 3 है, क्या इधर पे 3 है, हाँ। ये वैसे 12 × 3 है, इधर पे 8 नहीं है, इधर पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 2, ये ठीक है, 72 बन गया। तो 72 टाइम पे ये सब लोग मिलेंगे, तो एक्स वुड हैव कंप्लीटेड कितने, 72/18, 4, ठीक है, परफेक्ट। The average of n numbers is 45. If 75% of the numbers are increased by 4, अच्छा ठीक है, 75%, 3/4 of n are increased by 4 each। इनमें में 4 और बढ़ा दिया, प्लस में 4n अगर कर दिया, एंड रिमेनिंग नंबर का डिग्रीज। अरे भाई रुको, n नंबर्स रहने दो, मैं कहता हूँ 4 है नंबर्स, फिर उसमें वो कह रहा है 25% की बात, और फिर बाकी के 75 है। इनका जो एवरेज है ये है 42, इनका एवरेज 42 बोला है, ठीक है। इफ 75% ये जो नंबर्स हैं आर इंक्रीज बाय 4 एंड द रिमेनिंग आर डिक्रीज बाय 8, ये तो फिर 8, 4, 12, ये -8n हुआ, ये तो मतलब पॉजिटिव का 4n हुआ, डिवाइड बाय 4 करोगे आप, एक से बड़े ना चाहिए, फिर तो आंसर आपका 42 का 43 हो जाना चाहिए, बस इतना इजी क्वेश्चन है ये। 1 + sin² बस, 1 + sin² ये है, प्लस का sin² ये है। इसमें क्या करना होता है, अच्छा इसमें क्या 1 - sin² अपन 1 - sin² करना होता है क्या, दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - sin2, दिस इंटू दिस हो जाएगा 1 - sin8।
हाँ, 1 - sin 8 हो जाएगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा 1 - sin 16 अपॉन में cos स्क्वायर था प्लस का 1 - sin 16 को cos 16 लिख दोगे तुम। इधर पे sin 16 है और इधर पे cos स्क्वायर है। sin 16 cos 16 1 हो जाएगा, अपन का cos स्क्वायर है तो सेक्स स्क्वायर आना चाहिए आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बहुत लोगों के होश ही उड़ जाएंगे ये देख के कि sin 16 है क्या 16 है। जिसको नहीं आता उसके, जिसने पढ़ा होगा वो तो कर लेगा आराम से। पी पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी का। ए और बी इधर इधर है। ठीक है, तो 2 + x/2 जो है -4 होना चाहिए, मतलब एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। y -4/2 जो है 6 होना चाहिए। तो x क्या होगा, -8, -8 -2 मतलब -10। यही पूछा था। और अच्छा, x की वैल्यू पूछी थी तो वो लगा के आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट बचा है बस। In a shop, a discount of 8% is provided with the total payable after discount is more इतना। अरे भाई क्या है ये। 12 men are assigned to finish। ठीक है, एमडीएच के फॉर्मूले से करेंगे। जब 12 लोग जो हैं 30 दिन काम करते हैं और आफ्टर 10 days इट इज ऑब्जर्व डेट ओनली। ठीक है, ये लोग पूरा काम करेंगे और फिर क्या होगा कि 12 लोगों ने 10 दिन काम किया और इनने एक ही किया, 6 में से एक काम किया। अब क्या करना है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन। तो 12 में मैं कितने लोगों को जोड़ दूं कि जो बाकी का बचा 5 काम है वो हो जाए टू डू दी रेस्ट ऑफ दी वर्क दैट इज कंप्लीटेड विद इन द स्केड्यूल। तो अगर ये 10 है तो ये 20, तो ये 4 होना चाहिए। 12 4 120। ये इसको 2 बार काटेगा, ये 60 है। 60 इक्वल्स टू 120 प्लस, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 48 प्लस का 4x हो गया कुछ लफड़ा। 12 लोगों को 30 दिनों में काम कर देना चाहिए। आफ्टर 10 days इट इज ऑब्जेक्टेड ओनली इतने ऑफ द जॉब इज कंप्लीटेड। तो 12 लोगों ने जो है 10 दिन काम किया तो 20 दिन का काम बचा है। ये जो काम बचा है वो कितना बचा है, 5। 5 ही तो बचा है। अरे 12 प्लस करेंगे 4 48 इक्वल्स टू 12 प्लस का एक्स। इसमें मेरे 128 मार्क्स आए हैं। एडिक्टिव वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें। तो इसके रिजल्ट्स तो रात के 12 बजे 1 अगस्त को आएंगे। क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट बता रहे थे लोग वो था कि अगर आपने 70 प्लस कर लिए तो भी खतरनाक बात होगी। बड़ी मुश्किल से 70 प्लस अटेम्प्ट थे इसमें। अगर मेरे 79 है तो मैं इसको ठीक अटेम्प्ट मानूंगा इनके लेवल के हिसाब से। दूसरी चीज, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट नहीं था। ठीक है, क्लोज की स्पेलिंग में CLOZ होता है। क्लोज टेस्ट नहीं था, क्या था, पैसेज था। ठीक है, एक तो वो चीज हुई। दूसरी चीज क्या, GS काफी बढ़िया लेवल के, काफी बढ़िया लेवल था उसका भी। ठीक है, और रीजनिंग, रीजनिंग में अच्छा खासा टाइम घुसा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे इसमें, रीजनिंग में और GS में। मैथ्स, मैथ्स भी काफी अच्छी है। अगर मैथ्स में किसी के मतलब 38 बोलूंगा मैं, 38 आ जाते हैं 50 में से, तो उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि काफी टाइम टेकिंग थी मैथ्स इसकी। ठीक है, जैसा कि बता रहे हैं सभी लोग उसके हिसाब से ये 128 का मतलब 130 समझूंगा मैं तो मतलब 130 ठीक मार्क्स था क्योंकि काफी ज्यादा कठिन मॉक था ये। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ये वाला मॉक ज़रूर लगाना और देखना भी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं 29th मॉक के साथ अपनी 50 days 50 मॉक सीरीज में। बाय।